तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? एरर हैंडलिंग वाला टॉपिक करेंगे जो कि लास्ट टॉपिक है आपके जावास्क्रिप्ट का। द ट्राई स्टेटमेंट। देखो, पहले जब एरर हैंडलिंग हम करेंगे तो इसके अंदर मेनली तीन चार कीवर्ड्स आती हैं। ठीक है, एक ट्राई आएगा, कैच आएगा, फाइनली आएगा, थ्रो आएगा। ठीक है, तो ट्राई स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे? ट्राई स्टेटमेंट डिफाइंस अ ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक टू रन। ठीक है, यानी किस लिए होगा? टू रन, यानी ट्राई करने के लिए होगा। यानी अगर आप ट्राई स्टेटमेंट के अंदर अपना कुछ भी कोड लिखते हो तो वो क्या करेगा? हर एक लाइन को चेक करेगा और देखेगा कि उसके अंदर एरर है या नहीं है। ठीक है, इन केस अगर एरर निकलता है तो वो क्या कर देगा? आप कोई भी अपने कस्टम एरर को बनाओगे किस स्टेटमेंट के अंदर? कैच स्टेटमेंट के अंदर। तो वो उस तरीके का एरर शो करेगा जो कि आपके ट्राई स्टेटमेंट में आया होगा। ठीक है, द कैच स्टेटमेंट डिफाइंस अ कोड ब्लॉक टू हैंडल एनी एरर। ठीक है, एक तो ये चीज हो जाएगी। फिर आता है एक फाइनली स्टेटमेंट, द फाइनली स्टेटमेंट। देखो, ये जो फाइनली स्टेटमेंट है ये ऑप्शनल पार्ट है। आपका अगर यूज होगा तो आप यूज करोगे, अदरवाइज इसको यूज हम नहीं करते हैं। मेनली जो यूज होने वाली चीज होती है वो ट्राई और कैच होती है। ठीक है, द फाइनली स्टेटमेंट डिफाइंस अ कोड ब्लॉक टू रन रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, ये देखो, ये वाला जो फाइनली वाला पार्ट, मतलब अगर आपके ट्राई स्टेटमेंट में एरर है या नहीं है उसको इससे मतलब नहीं है। ये वाला जो ब्लॉक होगा वो आउटपुट शो करेगा ही करेगा जो भी आपने इसमें डाला होगा। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ एरर्स डालने होते हैं, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें यूजर्स को दिखाने होते हैं। जैसे मैंने एक पासवर्ड की इनपुट फील्ड ली है। ठीक है, उसमें उसने मैंने अपने हिसाब से डाल दिया, प्लीज एंटर एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स पासवर्ड। ठीक है, ये क्या होगा? एक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन भी पास हो जाएगी। ठीक है, अगर वो पासवर्ड गलत डाल दे, जैसे 9 to 8 या 9 कैरेक्टर्स डालता है, फिर भी उस पर क्लिक करेगा तो ये फाइनली स्टेटमेंट चल जाएगी, प्लीज एंटर 10 कैरेक्टर पासवर्ड। तो ये दोनों चीज में यूज होती है, तो उसको हम फाइनली स्टेटमेंट के अंदर दिखाते हैं। ठीक, अगर उसने सही डाला होगा तो भी ठीक है, नहीं डाला होगा तो भी ठीक है। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट पार्ट है, द रो स्टेटमेंट डिफाइंस फाइंड्स अ कस्टम एरर। तो थ्रो स्टेटमेंट क्या करता है? आपके कस्टम एरर, जो भी आप एरर बनाना चाहो उसको बनाता है। तो यूज करते हैं आप सबसे पहले अपना फर्स्ट एग्जांपल। तो एक पैराग्राफ लेंगे, आईडी लूंगा डेमो नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैं एक स्क्रिप्ट टैग ले रहा हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे मैं ट्राई ले रहा हूँ। ठीक है, ट्राई स्टेटमेंट ली। ट्राई स्टेटमेंट के अंदर मैं एड लर्ट नाम से कर रहा हूँ कुछ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? वेलकम। अच्छा, मेरे को बताओ ये एरर शो करेगा या नहीं करेगा? एड लर्ट लिखा है मैंने, स्पेलिंग सही है? अलर्ट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से एरर जनरेट होगा। अगर मैं आउटपुट देखता हूँ इसको, आउटपुट भी दिखेगा कहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट स्टेटमेंट ही नहीं लगा। सिंपल हटाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ? इसको कट करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या करता हूँ? एड अलर्ट। ठीक है, ये डाल रहा हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ? वेलकम लिख रहा हूँ। आउटपुट चेक करूंगा तो ये क्या दिखाएगा? F12 प्रेस करूंगा तो अनकॉट से मिसिंग कैच और फाइनली ट्राई आफ्टर। ठीक है, अब यहाँ पे कैच के लिए बोल रहा है तो कैच स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ मैं, कैच। ठीक है, कैच स्टेटमेंट डाला। कैच में मेरे पास क्या आना चाहिए? एक एरर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एरर लिख सकता हूँ पूरा, या तो सिर्फ आप ERR भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के इनर HTML में, आईडी कौन सी है? डेमो के इनर HTML के अंदर क्या डाल दूंगा मैं? पहले तो इसे यहाँ से हटाओ। मैं एक एड अलर्ट डालता हूँ, सिंपली लिखते हैं अभी, वेलकम। ठीक है, और इसको मैं स्टोर करा देता हूँ किसी ए नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे लेट लिख देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? ए। ठीक है, आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो अभी तो मेरा वेलकम आ जाएगा। ठीक है, ओके क्लिक किया, वेलकम आ रहा है। ठीक है, डॉट यहाँ पे कुछ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? जैसे मैंने यहाँ पे ये पार्ट हटाया, एड अलर्ट ले लिया। ठीक है, कोई एरर मैसेज है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एरर लिया हुआ है तो यहाँ पे लिखूंगा एरर डॉट मैसेज।
तो ये मेरे को क्या करेगा, इससे रिलेटेड एरर दिखाएगा मैसेज। तो एड लर्ट मेरा क्या है, जैसे यहाँ पे ओके किया, एक बार रिफ्रेश करो तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, एड लर्ट इज नॉट डिफाइंड। क्या आ रहा है, एड लर्ट इज नॉट डिफाइंड, यानी एड लर्ट जो है डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एज अ फंक्शन रीड आउट हो रहा है। तो ये बनाया है आपने, नहीं बनाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एरर डॉट मैसेज लिखा है, तो ये इसलिए एरर शो कर रहा है। अगर मैं इसको सिंपली बाहर लिख रहा हूँ एड लर्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेलकम, तो ये मेरे को कुछ एरर शो करेगा। तो वो एरर क्या शो करेगा, अभी क्या आ रहा है, एड लर्ट इज नॉट डिफाइंड, ऐसी कुछ आ रहा है ना। आउटपुट चेक करूंगा, कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एड लर्ट इज नॉट डिफाइंड। तो जो एरर इस तरीके से शो होते हैं, उन्हीं एरर्स को आप ट्राई कैच के अकॉर्डिंग आप अपने मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखा सकते हो। ठीक है, तो वो इस तरीके से कुछ बनते हैं। अब एक बार से हटाता हूँ मैं। अब जैसे यहाँ पे एरर मैसेज था, इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, एरर मैसेज की जगह एरर नेम, यहाँ पे मैं नेम दिखाऊंगा। तो नेम में कौन सा एरर था, वहां पे रेफरेंस एरर था, तो यहाँ पे भी देखो रेफरेंस एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज से एरर का मैसेज शो होता है, रेफ नेम से क्या आएगा, उसका मतलब जो एरर का नेम है वो वाला एरर आएगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पे मैसेज ही लिख लेते हैं। तो इस तरीके का हमें मैसेज दिख जाएगा, और किसके अंदर दिख रहा है, हमें पी टैग के अंदर दिख रहा है। ठीक है, एक तो ये हम यूज करते हैं, फिर नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज, स्क्रिप्ट टैग लिया हुआ है, यहाँ पर फिर से एक ट्राई स्टेटमेंट लेता हूँ। ठीक है, ट्राई लिया, ट्राई के बाद हम कैच स्टेटमेंट का यूज करेंगे, अदरवाइज वो एरर शो करेगा। फिर यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे कि लेट रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट लिया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, रिस्की ऑपरेशन, ये डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दिया इसको, रिजल्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट क्या शो होना चाहिए, मतलब आप समझो अगर मैंने ये सेम चीज बाहर यूज करी होती तो एरर में क्या शो होता, जैसे यहाँ पे कर लिया मैंने। तो रिस्की ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे एक कॉलिंग का पार्ट हो रहा है, यानी मैंने किसी फंक्शन को कॉल किया लेकिन वो फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिस्की ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड। तो ये भी क्या है, एक रेफरेंस एरर ही है। तो अब इस एरर को मैं अपने अकॉर्डिंग दिखाना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लेकर पहले तो थोड़ी सी स्ट्रिंग भी ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एन एरर अकर्ड। ठीक है, आप किसी भी एरर के साथ अपने स्ट्रिंग फॉर्मेट को भी, यानी अपने टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हो। कॉमा लिया, यहाँ पर फिर मैं एरर ले, अब यहाँ पे देखो कैच के साथ मैंने वो नहीं लिया है, तो यहाँ पे कैच के साथ एक आर्ग्यूमेंट भी पास कर लो जिसका नाम है एरर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो एरर डॉट मैसेज, आउटपुट चेक करोगे तो क्या आएगा, एन एरर अकर्ड, दिस ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड। आप चाहो तो इस लाइन को हटा भी सकते हो, सिर्फ एरर एरर मैसेज दिखा सकते हो। ठीक है, अगर एरर डॉट नेम लिखोगे तो क्या दिखाएगा, रेफरेंस एरर, एन एरर अकर्ड रेफरेंस एरर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एरर्स को भी शो कर सकते हो। और कुछ देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर से एक ट्राई स्टेटमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेट लिया डेटा, डेटा में मैंने डाल दिया एक जेसन डॉट पार्स। ठीक है, जेसन डॉट पार्स क्या करता है, मतलब आपके पास कोई जेसन डेटा होगा उसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और स्ट्रिंगीफाई क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे मैं कुछ एक जेसन फॉर्मेट बना रहा हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे डबल कोड से ही लो, जॉन मैंने लिखा, फिर कॉमा, फिर एज लिया, फिर कॉमा 30 लिया, 30 को ऐसे ही लिखूंगा मैं। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। कंसोल डॉट लॉग यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिखा डेटा। ठीक है, कैच को ले रहा हूँ मैं, कैच स्टेटमेंट ले रहा हूँ, और इसके अंदर मैं एक एरर पास करा रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग की इनवैलिड जेसन। ठीक है, इनवैलिड जेसन। ठीक है, कॉमा, यहाँ पे एरर, एरर, एरर डॉट मैसेज। अब इसके साथ साथ फाइनली स्टेटमेंट का भी यूज करते हैं। फाइनली मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, दिस विल, ये ऐसे मत लिखो, यहाँ पे लिखो प्लीज यूज करेक्ट जेसन फॉर्मेट।
जेसन फॉर्मेट। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, आउटपुट एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये चीज तो हमेशा आएगी आएगी, प्लीज यूज करेक्ट जेसन फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आ रहा है इनवैलिड जेसन, जेसन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि देखो जेसन को जब हमें यूज करना होता है तो कहीं ना कहीं जेसन को हमें डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो जेसन तो यहाँ पे का यूज है ही नहीं। ठीक है, डायरेक्टली मैं किसी चीज को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है मुझे कि जेसन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट फाइनली वाली मैंने बताई थी कि आपको इसको इस उन दोनों चीजों से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आप इन दोनों से चीज रिलेटेड कोई मतलब कॉमन मैसेज पास करना चाहते हो तो आप अपने फाइनली स्टेटमेंट में यूज कर सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। आप इसको विदाउट फाइनली स्टेटमेंट भी आउटपुट चेक कर सकते हो। तो इनवैलिड जेसन, जेसन इज नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसको रखो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फाइनली वाला शो कर तो रहा है, देखो यूज है ना यहाँ पे। हाँ, प्लीज यूज करेक्ट जेसन फॉर्मेट। अब यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट एरर दिखाता हूँ जिसका नाम है रेंज एरर। ठीक है, तो रेंज एरर्स भी कुछ होता है, तो ये तो हमारे पास था कि हम अपने एरर के मैसेज को कैसे देख पाएंगे। अब रेंज एरर में आते हैं, वो वाला पार्ट हम यूज करेंगे। रेंज एरर कुछ इस तरीके से होगा, पी लिया मैंने, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पैराग्राफ आईडी चेंज कर लेता हूँ डेमो 2 नाम से। दैट्स इट, इधर आ जाओ। रेंज एरर को हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लेट ले रहा हूँ, नम नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं 1 डाल रहा हूँ। ठीक है, ट्राई ले रहा हूँ, ट्राई ले रहा हूँ, और यहाँ पे नम डॉट मैं ले रहा हूँ टू प्रिसीशन। ठीक है, टू प्रिसीशन, और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, 500। बताओ एरर शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टू प्रिसीशन काम क्या करता है पहले वो बताओ। टू प्रिसीशन जैसे कि मेरे पास एक कोई बड़ा नंबर लिखा हुआ है जैसे 10,000, और आपने टू प्रिसीशन में डाल दिया कि वो जो नंबर है मेरे को सिर्फ 5 डिजिट में चाहिए, 4 डिजिट में चाहिए, 3 डिजिट्स में चाहिए, तो उसके लिए हम टू प्रिसीशन यूज करते थे। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे नंबर देखो मैंने क्या डाला, 1 डाला है, और यहाँ पे मैं डिजिट्स की क्या मांग कर रहा हूँ कि मेरे को 500 डिजिट्स में वो आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे एरर बाय डिफॉल्ट शो करेगा ही करेगा, क्योंकि 1 तो कभी 500 डिजिट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना। हम बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी छोटे नंबर को बड़े डिजिट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस वजह से एरर शो होगा, और वो एरर क्या शो होगा वो भी देखो। यहाँ पे डेमो 2 के इनर HTML में मैं एरर डालूंगा ERR। ठीक है, यहाँ पे ERR लिया तो यही आ रहा है, यहाँ पे डॉट नेम ले रहा हूँ मैं, और आउटपुट जो शो होगा वो होगा हमारे पास रेंज एरर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ERR मैसेज डाल देता हूँ तो क्या आउटपुट शो होगा, टू प्रिसिशन आर्ग्यूमेंट मस्ट बी बिटवीन 1 and 100। ठीक है, तो जो आर्ग्यूमेंट होता है इसका वो 1 से 100 के बीच में होता है। चलो, बाकी यहाँ पे रेंज एरर ही सूट कर रहा है तो नेम ही यूज करेंगे हम। ठीक है, तो रेंज एरर का यहाँ पे हमारे पास एरर है। नेक्स्ट और कुछ देखते हैं सेम एग्जांपल से रिलेटेड, रेंज एरर से ही। तो यहाँ पर इस बार मैं लेट कर रहा हूँ एक्स नाम का एक वेरिएबल जिसमें मैं 5 डाल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ट्राई स्टेटमेंट यूज किया है। ट्राई स्टेटमेंट के अंदर मैं एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कैच में डाल रहा हूँ एक ही एरर। ठीक है, जिसमें मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मेरी वही होगी डेमो 2, यानी मैं उसको ओवरराइट कर रहा हूँ। के इनर HTML में मैं डाल रहा हूँ ERR डॉट नेम। ठीक है, आउटपुट चेक करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रेफरेंस एरर। और यहाँ पे मैसेज चेक करूंगा तो मैं रेफरेंस एरर में क्या एरर दिखाएगा, वाई इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाई तो मैंने डिफाइन नहीं किया, मैं एक्स में कोई वैल्यू डाल रहा हूँ लेकिन वाई की तो वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ एक्स एक्स की वैल्यू ली हुई है। अच्छा, अगर इन केस मैं यहाँ पे वाई को भी डिफाइन कर दूँ तो देखते हैं क्या होता है, वाई इक्वल टू 10। तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, रिफ्रेश किया यहाँ पे, पहले तो एक्स के अंदर सब कुछ आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो अच्छा रेंज एरर ले रहा है ना, डेमो 2 के अंदर मैंने इनिशियलाइज कर दिया। कैच एरर। अच्छा, ये स्टेटमेंट कंट्रोल Z करो, ऐसी कॉपी किया पूरा, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई डिस्प्ले स्टेटमेंट नहीं चलाई है ना डेमो 2 के अंदर। अगर मेरा कोई एरर नहीं आता है तब उस केस में मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जानी चाहिए। ठीक है, आउटपुट चेक करना, देखो 11 आ जाएगा। इन केस कोई एरर आ जाता है तब क्या होगा, वो रेंज एरर शो होगा, इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे हम एरर को दिखा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ये कैच स्टेटमेंट तभी चलेगी जब आपके ट्राई ब्लॉक वाले ब्लॉक में एरर होगा, नहीं तो वो क्या करेगा, चुपचाप आपका आउटपुट दे देगा। ठीक है, अगर एरर नहीं होता है तो, अगर एरर होगा तो वो सीधा इस स्टेटमेंट को चलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक फाइनल आउटपुट था। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल और लेंगे, एग्जांपल
ठीक है, हो गया लगभग। चलो एक एग्जांपल होते। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट लिया, नम वन लिया इक्वल टू, और यहाँ पे वन ले लिया। ठीक है, ट्राई स्टेटमेंट का यूज किया और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नम वन डॉट टू अपर केस ले रहा हूँ, टू अपर केस। ठीक है, ऐसा कुछ लिया और इसे कॉल करा दिया मैंने। कैच स्टेटमेंट में आता हूँ और इसके अंदर एक एरर लेता हूँ। ठीक है, और इस एरर में मैं क्या कर दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में मैं डेमो टू को ले रहा हूँ और उसके इनर एच टी एम एल के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, एरर डॉट नेम। तो बताओ ये एरर शो करेगा या नहीं करेगा? वन को कैसे अपर केस में कन्वर्ट करोगे? तो यहाँ पे टाइप एरर आ रहा है। ठीक है, और अगर मैसेज में करोगे तो नम वन डॉट टू अपर केस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये कोई फंक्शन नहीं है। तो बाकी ये टाइप एरर ही बेस्ट लग रहा है, तो टाइप एरर हम ऐसे शो कर देंगे। क्लियर। अब एक असिंक अवेट के साथ एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। असिंक स्लैश, वैसे जो कल किया था वो यही वाला एग्जांपल है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन का नाम है फैच डेटा। ठीक है, फैच डेटा किया, यहाँ पे इसको फंक्शन है, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन किए। लेट करता हूँ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी चीज़ को फैच करूंगा, तो फैच वाली एपीआई को मैं यहाँ पे डालूंगा बट बाद में। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ, ठीक है, नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं होता है तब उस केस में मैं क्या करूंगा, थ्रो कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने, अगर रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिलता है तो मैं अपना एरर जनरेट कर सकता हूँ जो कि थ्रो न्यू एरर है। ठीक है, अभी तो देखो यहाँ पे जो एरर हमारे पास कंसोल में विजिबल होते थे, जस्ट उसको हम देख रहे थे और अपने पेज HTML के टैग में यूज कर रहे थे। अगर आपको खुद के अपने एरर बनाने हो तो हम थ्रो स्टेट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू एरर से क्या होगा, वहाँ पे एरर पार्ट वहाँ पे जनरेट होगा और उस एरर में मैं लिख सकता हूँ नेटवर्क, नेटवर्क क्या, रिस्पॉन्स वाज नॉट ओके। ठीक है, ये मैंने कुछ ऐसे डाल दिया। फिर नीचे करता हूँ, अगर ये पार्ट रिस्पॉन्स ओके नहीं होगा तभी चलेगा। फिर लेट करता हूँ डेटा को। ठीक है, डेटा में मैं क्या कर दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दूंगा। अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट, अगर रिस्पॉन्स ओके होगा तो क्या कर देगा, डायरेक्टली हमारा जो रिस्पॉन्स मिलेगा यानी जो फैच होगा उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में, और ये पार्ट कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, हमारे डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कंसोल कर रहा हूँ मैं बाकी चीज़ों को, कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो जैसे ही अगर कन्वर्ट हो जाता है तो जितना भी आउटपुट है मेरे को वहां पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज मैंने मिसिंग कर दी है कि ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, इसको एक बार कट करो और ट्राई स्टेटमेंट के अंदर डाल दो, ताकि इसमें अगर कोई एरर होगा तो वो चेक कर लेगा। ठीक है, जैसे मैंने ट्राई स्टेटमेंट यूज करी है तो इसके साथ साथ मुझे कैच स्टेटमेंट को भी यूज करना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले कोड में कोई एरर आता है तो वो कैच स्टेटमेंट के पास पास कर देगा और वहां पे मैं कोई एरर शो कर दूँ, कंसोल डॉट लॉग फैच, फैच एरर, जिसमें मैं कॉमा लगा के एरर डॉट मैसेज लिख दूंगा। ठीक है, एरर डॉट मैसेज यहाँ पे लिख दिया। अब फैच मेरा एक फंक्शन है जिसको मेरे को बाहर कॉल कराना पड़ेगा। फैच डेटा को मैं बाहर कॉल करा दूंगा। अब यहाँ पे देखो मेरे को क्या करना है कि मैंने यहाँ पे एपीआई का यूज किया हुआ है, तो एपीआई के लिए मेरे को इस पूरे फंक्शन को एक प्रॉमिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके आगे असेंट लिख दूंगा। और मेरे को अवेट, अवेट कहाँ लिखना पड़ेगा, एक तो फैच वाले पार्ट में मेरे को अवेट लिखना है। ठीक है, कि पहले हम वेट करेंगे कि मेरा ये जो फैच डेटा का फंक्शन है वो पहले कॉल हो जाए, देन मैं आउटपुट शो करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अवेट यहाँ पे लिखा है, बाकी अवेट यहाँ पे भी लिख लो क्योंकि वो कन्वर्ट होगा, तो ये भी पार्ट तभी रन करेगा जब फंक्शन मेरा ऊपर वाला चल जाएगा। तो इस तरीके से मेरा ये असेंक अवेट और क्या कहते हैं, ट्राई कैच वाले चीज़ों से ये एग्जांपल बन गया। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है एपीआई को डालना। तो एक बार रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे फैच एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन। फैच एरर में अनएक्सपेक्टेड टोकन क्या है, कैच में मैंने एरर कुछ गड़बड़ करी है, मैंने मिस्टेक करी है। ट्राई लिया, ये वाला ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, फिर ये वाला ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। लेट रिस्पॉन्स, एक बार इसे फॉर्मेट करता हूँ। ठीक है, ट्राई तो न्यू एरर। ठीक है, सब कुछ कैच में एरर, फिर ये ऐसा क्यों दिखा रहा है? चलो एक बार एपीआई को लिंक करके देखते हैं, शायद से तब सही। डमी जेसन।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे जितनी भी एपीआई थी वो हमें विजिबल हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कुछ नेटवर्क रिस्पॉन्स में इशू आएगा या इसके अंदर आता है, तो यहाँ पे देखो फैच एरर फेल्ड टू फैच एरर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने एरर को शो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर इस नेटवर्क में कोई इशू होगा तो आपकी थ्रो स्टेटमेंट चल जाएगी जिसमें नेटवर्क रिस्पॉन्स वाज नॉट ओके लिखा हुआ आएगा। चलो, तो ये था हमारा पूरा एरर हैंडलिंग का पार्ट, एक लाइव पूरा लास्ट एग्जांपल ये था प्रॉपर चीज़ों के साथ। और यहाँ पे भी सारे